कांग्रेस बेनकाब हमारे यहाँ तो भाषा और विरासतों का जब अपमान कांग्रेस ने करना शुरू किया था तभी तय हो गया था कि देश की जनता उसको भी निकालेगी। दूसरी बात जो मुझे लगती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 बातें कही। हम परिवारवाद को समाप्त करेंगे, गुलामी के किसी भी अवशेष को हम नहीं रहने देंगे, और तीसरी बात कही थी कि लोकतंत्र की ताकत जनता के बीच में होती है। कांग्रेस भी गुलामी की ही प्रतीक है, और इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल विपक्ष के नाते देश हित में अपना सोच रखे, हमारी सनातन विरासत के प्रति उसका भाव सम्मान का ही होना चाहिए। और ये दोनों गलतियां कांग्रेस ने की हैं, इसलिए कांग्रेस समापन की तरफ है। उनके ये पहला मौका है आज़ादी के बाद जब कांग्रेस के उम्मीदवार कांग्रेस को नहीं मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रतिपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के सामने ये चित्र उपस्थित होने का मतलब है कि उनको खुद को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। दोनों लोकतंत्र में इन बातों का कोई मायने नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार पिछली बार उनको टिकट नहीं दी गई थी। मैं मानता हूँ वो बहुत ही योग्य, सहज, सरल और इसी ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इसलिए मैं उनको समर्थ और ताकतवर उम्मीदवार मानता हूँ। मैं तो इस क्षेत्र का रहने वाला नहीं था, वो यहाँ के रहने वाले, इसलिए मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा ईमानदारी से और मेहनत से वो दमोह की सेवा करेंगे। सर भी जहाँ मैंने राजनीति की है वहाँ जातिवाद और जातीय संघर्ष का दंश रहा है, वो चाहे बालाघाट हो और चाहे वो दमोह हो। लेकिन जब भी मैंने अपना कार्यकाल पूरा किया तो वो खाई पूरी पट गई ये दावा तो मैं नहीं करता, लेकिन बहुत कम रही है, ये मेरी सफलता है। इसलिए कभी जाति के आधार पर सोचना भी नहीं चाहिए। ये चुनाव मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के प्रति, और दमोह में चाहे लाभार्थी हों, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे विधानसभा के परिणाम हों, वो सब कुछ मोदी जी के नेतृत्व के इर्द गिर्द है। तो मेरा विश्वास है कि इस बार लोकसभा की जीत मेरी जीत से दुगनी होगी।